हेलो फ्रेंड्स। बीएड प्रवेश परीक्षा 2021 जो कि 6 अगस्त को संपन्न हुई है, उसको लेकर के ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आप सबकी लगातार क्वेरी आ रही थी कि सर इसका जो रिजल्ट है वो कब आएगा। इसके अलावा ऑफिशियल जो आंसर की है ये कब जारी होगी, और जो पेपर 300 नंबर और 200 नंबर का लेकर के आप लोगों के अंदर जो संशय बना हुआ था, इसका स्पष्ट जवाब मुझे मिल चुका है। मेरी प्रशासन से बात हुई है, कॉलेज प्रशासन से, उन्होंने इसके बारे में बताया है। इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्स भी हैं जो आपको तैयार कर लेने चाहिए। इसके पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ऊपर आई बटन पर, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने जो कट ऑफ है, मतलब सरकारी जो सीट है वो आपको कितने नंबर पर मिलेगी, इसका वीडियो दे दिया। आप लोग अभी जाएं, तुरंत देखे जा करके, और उसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख देना। बिल्कुल सेम इस बार ये कट ऑफ आपकी जाने वाली है, क्योंकि उसमें प्रूफ के साथ मैंने वजह आपको बताई है। तो चलिए देरी ना करते हुए हम लोग वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर बात आप करोगे कि रिजल्ट जो है वो कब आएगा, तो इसके अगर रिजल्ट की आप बात करोगे, आपके जो मार्क्स वगैरह होते हैं, तो यहाँ पर जो प्रवेश परीक्षा की तिथि आप देखोगे तो ये 6 अगस्त दिखाया जा रहा है, और प्रवेश परीक्षा की जो परिणाम की घोषणा होगी वो 27 अगस्त को होनी है। ठीक है, 27 अगस्त को हो ही जाएगी, ये डेट श्योर है। आप लोग इसमें बिल्कुल आप संशय मत रखिएगा कि इसकी भी डेट जो है डिले होगी। तो भैया अब आपका डिले यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला, इस भूल में आप लोग मत रहिएगा। अब बात आती है आंसर की, तो जो इसकी आंसर की है ऑफिशियल, वो आपकी 25 तारीख के आसपास तक आएगी, क्योंकि ऑफिशियल जो आंसर की है वो 2-3 दिन पहले ही आती है। लेकिन स्टूडेंट्स का इससे कोई खास संबंध नहीं रहता है, क्योंकि जब आपका रिजल्ट आएगा उसमें आपको बाकायदा सारे के सारे जो मार्क्स हैं और इसके अलावा जो रैंक है वो वहाँ पर खुद ब खुद दिख जाएगी। तो आप लोग इसके लिए बिल्कुल टेंशन ना लें कि मतलब आपका रैंक क्या होगी, मार्क्स क्या होगा। ये सारा का सारा एक वीडियो में मैं दिखा भी चुका हूँ, उसका भी मैं लिंक नीचे डाले दे रहा हूँ, ऊपर आई बटन पर भी आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से इसका जो रिजल्ट है वो आता है। ठीक है, तो आई थिंक ये पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे, तो आप लोग बिल्कुल असमंजस में न आ रहे हैं। अब बात आती है कि आप लोगों ने अगर इस बार पेपर देखा होगा, तो पेपर में जो पूर्णांक लिख करके आ रहा था वो 300 नंबर का लिख के आ रहा था, लेकिन जो ऑफिशियली बताया गया था वो बताया गया था कि 200 नंबर का जो पेपर है वो होना है। तो ऐसे में मेरी जो कॉलेज प्रशासन से बात हुई तो उन्होंने यही बताया मैंने कि आपका चाहे 300 नंबर का पूर्णांक हो चाहे 200 नंबर का पूर्णांक हो, मान लीजिए आपने फर्स्ट पेपर में 80 क्वेश्चन करके आए, ठीक है, फर्स्ट में आपने 80 करे, अगर सेकंड में 60 करे, तो अगर 2 का पूर्णांक है तो आपको 160 इसमें मिल जाएंगे, 120 इसमें मिल जाएंगे, आपका 400 में यहाँ पर 280 जो है वो बन जाएगा। 280 एक बहुत बड़ा मैंने बता दिया। अब वहीं अगर आप बात करोगे कि अगर 3 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, ऐसे में क्या है, आपका यहाँ पर इंटू 3 मतलब 240 फर्स्ट पेपर में और 180 सेकंड पेपर में, तो यहाँ पर आपका 420 नंबर जो है वो 600 में बन जाएगा। जो मैटर करता है वो परसेंटाइल करता है। तो आप यहाँ पर क्वेश्चन को टारगेट करिए, और जो मैंने कट ऑफ का वीडियो दिया है वो क्वेश्चन टारगेट करके ही दिया है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब बात कर लेते हैं हम डॉक्यूमेंट की। आपको मैं पहले ही बता दूं, मैं खुद बीएड कर रहा हूँ, तो यहाँ सारी की सारी जो चीज़ें उनसे मैं गुजर चुका हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर रियल अपडेट आपको किसी चैनल पर मिलेगी। और ये चैनल आपका बीएड फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, एंट्रेंस और लास्ट तक, जब तक आपको नौकरी नहीं मिल जाती तब तक आपके साथ खड़ा रहेगा। तो इसके अलावा बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट की। फिलहाल डॉक्यूमेंट्स का डिटेल्ड वीडियो आएगा। अगर आप लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स आते हैं, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। फिलहाल आप लोग अभी जो डॉक्यूमेंट्स में आप बात करोगे तो 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट। हाँ, एक क्वेश्चन और उठता है कि सर अगर मेरी ग्रेजुएशन की जो मार्कशीट नहीं आई तो क्या होगा। अगर ग्रेजुएशन की मार्कशीट नहीं आई तो दिक्कत में आप खड़े हैं। अब मार्कशीट आपकी कैसी भी आ जाए, चाहे नेट वाली आ जाए, चाहे आपकी हार्ड कॉपी में आ जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फाइनल रिजल्ट आना जरूरी है। अगर फाइनल रिजल्ट आपका ग्रेजुएशन का नहीं आता है तो आप बीएड में एडमिशन नहीं ले पाओगे। ठीक है, ये आप पहले से ही समझ लें। और डॉक्यूमेंट्स की अगर आप बात करोगे तो मैंने वही बताई ना, 10th की मार्कशीट, 12th की, ग्रेजुएशन की नेट कॉपी ही हो, इसके अलावा आधार कार्ड वगैरह, और ये आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र। अगर आप यूआर के अलावा किसी अन्य कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र वगैरह आप लोग अपने जरूर क्लियर करवा लीजिएगा। नेक्स्ट बात नेट वगैरह की आती है, उस पर मैं डिटेल वीडियो खुद ब खुद आप तक पहुंचा दूंगा। तो आई थिंक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो जाते जाते आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, और यार आप सब्सक्राइब करना तो बनता ही, क्योंकि लास्ट तक आप लोगों के साथ ये चैनल खड़ा रहेगा। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट से, तब तक के लिए बाय बाय।